अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं इसरार अहमद कसाना। आज हमने बात करनी है क्रिकेट के हवाले से और आपको मालूम है कि न्यूज़ीलैंड के बाद इंग्लैंड ने भी इनकार कर दिया है और फिर पीसीबी के मामलात जो हैं उनकी भी बात करनी है, वर्ल्ड कप आ रहा है उसकी भी बात है। फिर इमरान खान साहब ने पाकिस्तान की टीम को बुला के उनसे मुलाकात भी की है। तो ये सूरत-ए-हाल जो पूरी की पूरी है इसका तजिया करेंगे और हमें जॉइन कर रहे हैं बहुत ही मोहतरम हमारे क्रिकेटर, फॉर्मर कैप्टन जनाब आमिर सुहेल साहब। आमिर सुहेल साहब अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आमिर भाई, आप खैरियत से हैं? जी, शुक्र अल्लाह का, बिल्कुल ठीक-ठाक जी। अच्छा। सॉरी, मैं आपसे पहले माज़रत करूँगा कि नेट के कनेक्शन नहीं ठीक हो रहे थे, इसलिए वीडियो जी, कॉल पे नहीं आ सका। मैं लोगों को ज़रा बता दूँ कि हमारा कुछ प्रॉब्लम वीडियो पे आ रहा था, लेकिन फिर आमिर भाई से कहा कि आप कम से कम ऑडियो पे ही आ जाएँ, तो कम से कम लोगों को बात तो पता चले ना। तो बहुत शुक्रिया आमिर भाई। अच्छा ये मुझे ज़रा बताएँ कि आप पूरी सिचुएशन जो ये न्यूज़ीलैंड का वाक़या हुआ है, किस तरीके से उन्होंने कैंसल किया सारा ट्रिप और फिर उसके बाद यूके ने भी फ़ॉलो किया है। तो ये सारी सूरत-ए-हाल को आप किस तरह देख रहे हैं जी? ये कितना बड़ा नुकसान है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए और कितना बड़ा धचका है? देखिए, बहुत बड़ा धचका है, ना सिर्फ पाकिस्तान को। देखिए, पाकिस्तान जो है, क्रिकेट जो हमेशा से पूरी दुनिया को अट्रैक्ट करती है। हाँ। और इस तरह पाकिस्तान के साथ जो मेट किया है इन्होंने, जिस तरह इन्होंने हमें डील किया है, वो कोई अच्छी बात नहीं है। और ये वर्ल्ड क्रिकेट के लिए अच्छी चीज नहीं है कि अगर आप छोटी छोटी चीजों के ऊपर बहाने बनाना शुरू कर देंगे। और विद द फैक्ट कि पाकिस्तान टीम बड़े मुश्किल, ये जो अनयूजुअल टाइम्स चल रहे हैं कोविड-19 के, उसमें न्यूजीलैंड भी गई। और उसके बाद पाकिस्तान की टीम जो है वो इंग्लैंड को भी 2 दफा कॉम्पनसेट किया है। वो हालांकि हमारी सीरीज जो थी वो पहले से तय नहीं थी, हाँ। टूर प्रोग्राम में नहीं थी, फिर भी हम लोग गए। उनके जो कॉन्ट्रैक्ट थे ब्रॉडकास्टिंग के और दूसरे स्पॉन्सर्स के, हमने उनको उनको जाके खेल के उनके कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बचाए। लेकिन उसके बाद इस तरह की ट्रीटमेंट जो है वो समझ नहीं आती। लेकिन हैविंग सेड दैट, मैं ये कहना चाहूंगा कि हमें भी थोड़ी सी विजिलेंस दिखानी चाहिए थी। देखें, जो अफगानिस्तान में इवेंट्स हुए हैं पिछले दिनों में, जी, बिल्कुल। उसके बाद जो है जियो पॉलिटिक्स चेंज हुई है। जब जियो पॉलिटिक्स चेंज हो रही है और आपको इन चीजों का इतराक भी है, तो आपको थोड़ा सा विजिलेंट होना चाहिए था। एक होती है एंटीसिपेटरी इंटेल, हमें वो भी रखनी चाहिए थी। अगर हमने हमने बस ये समझ दिया कि अब सारी चीजें ठीक हो गई हैं, तो आई थिंक वहां पे थोड़ी सी हम गलती कर गए। और एक और मेरा ख्याल है कि गलती थी कि जब हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को इन्वॉल्व किया गया, तो उनको वहीं पे कहना चाहिए था कि आई अपॉइंटेड यू द चेयरमैन ऑफ द क्रिकेट बोर्ड, यू डील विद इट। ठीक है, जब जब मैं लास्ट रिजॉर्ट हूँ। उसमें यह हुआ कि उन्होंने वहां पे जब फोन किया, मेरा ख्याल है उनको पूरी तरह सिचुएशन का उनको अंदाजा नहीं था, तो उन्होंने फोन किया, being ex captain of Pakistan team, world famous cricketer, and then prime minister of the country, उन्होंने फोन किया कि he might be able to convince her। लेकिन अब वहां पे यह है कि न्यूजीलैंड जैसी कंट्री में अगर आप प्राइम मिनिस्टर को ये कह रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और उनके पास इंटेल मौजूद है, अगर वो उसके बावजूद भी इजाजत दे दें और कुछ हो जाए, तो फिर उनको तो रिजाइन करना पड़ेगा ना। ठीक बात। तो वो अगर वहां पे ये कहते, ये वाली लाइन लेते कि आई एम एक्चुअली आउट ऑफ द कंट्री एट द मोमेंट, मैं वापस जाऊंगा, I'll discover the information, वो करने के बाद, हम लोग डिलीजेंस करने के बाद, we'll talk again। Meanwhile, New Zealand team should stay there and you should have faith in us। हमने बड़ी टीमों को जो है रिसेंटली जो होस्ट किया है, और कोई अनटूवर्ड वाकया नहीं हुआ। इनफैक्ट सब टीमों ने बहुत ज्यादा पाकिस्तान को एंजॉय किया है, एंड दे एंजॉयड देयर टाइम इन पाकिस्तान। यस, सिक्योरिटी हैज बीन वेरी टाइट, उसमें कबाहतें होती हैं, लेकिन आई थिंक ओवरऑल जो है हमारे से भी डील अच्छी तरीके से नहीं हुआ। और उन्होंने जो किया है, देखिए, आप किसी को फेवर देते हैं तो रेसिप्रोकेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक बात। रेसिप्रोकेट नहीं हुआ, और उसके बाद जब इंग्लैंड वाले, जब हमने उनको इतना ज्यादा एडवांटेज दिया, बेल आउट कराया, उनके पैसे बचाए, तो उनको एक्सक्यूज कोई अच्छा देना चाहिए था। ये नहीं है कि हम थक जाते हैं, प्लेयर्स थक जाते हैं और ये वो। अगर बी ऑनेस्ट कि क्या मसला है जी। अगर आपके प्लेयर, अगर आप समझ रहे हैं फटीग भी है, तो जो आपने स्टैंड बाय के प्लेयर वर्ल्ड कप के लिए अनाउंस किए हैं, उनको भेज देते हैं। आप अपनी कमिटमेंट पूरी करते हैं। लेकिन ये जो लेम एक्सक्यूज आया है, उसमें ये देखें कि इवन एक्स क्रिकेटर्स और जितने भी उनके एक्सपर्ट्स हैं, इवन जो क्रिकेट को पसंद करते हैं, उनके सहाफी, उन्होंने भी बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया है कि दिस इज नॉट द वे। सो आई थिंक इट्स अ वेरी बैड ओमेन फॉर वर्ल्ड क्रिकेट।
लेकिन ये अब इसमें देखें ना, जो आपने चीजें बताई हैं उसमें यूं लग रहा है कि जैसे पीसीबी ने भी मिस हैंडल किया है और शायद गवर्नमेंट ने भी मिस हैंडल किया है। तो इसमें अब देखें ना, चॉइस हमारे पास थी क्या? आपने कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब को उनको बताना चाहिए था कि आप जरा थोड़ा सा वेट कर लें। चेयरमैन जो हमारे पीसीबी के भी बेचारे वो आए ही थे, तो अमित भाई इतना तो सख्ती ना करेंगे। अभी तो वो एक उनको तो 2-3 दिन अभी आए हुए थे कि जाते ही नहीं नहीं नहीं, सर देखिए मुंडाते ही ओले पड़ मैं गए। उनके, देखिए बात सिर्फ चेयरमैन तक की नहीं होती जी। बीसीबी इज एन ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, यहाँ पे इंटरनेशनल क्रिकेट का डिपार्टमेंट है, उसके बाद सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है क्रिकेट बोर्ड का, हाँ, उसके बाद जो है आपका सीईओ है, दूसरे लोग भी हैं, सीओओ भी है यहाँ पे। तो इतनी ज्यादा अगर आपने फौज भरी हुई है तो उनको भी अपना जॉब करना चाहिए था ना। देखिए हाँ, मैं रमीज के ऊपर नहीं ब्लेम कर रहा, मैं पीसीबी ओवरऑल कर रहा हूँ। वो जुमा जुमा ठीक, 2 दिन हुए, हाँ, लेकिन एक देखे ना बहुत बड़ा ब्लंडर एक और भी हुआ ना, कि आपने डीआरएस हाँ, ये बहुत बड़ी बात। जो पॉइंट्स देता है वो बिल्कुल। आपके पास था नहीं, और उन्होंने भी सोचा होगा कि यार डीआरएस है तो नहीं, ये तो कॉन्सिक्वेंशियल भी ये नहीं है, बायलैटरल सीरीज बन गई है। ये बायलैटरल सीरीज बन गई है, तो चलो अगर निकल भी जाएंगे तो कोई नहीं। अब वो डीआरएस ना होने की वजह से आप आईसीसी में जाके क्या क्लेम करेंगे? आईसीसी आपको ज्यादा से ज्यादा ये कह देगा कि यार ये बायलैटरल सीरीज है, आप दोनों जो है इसका वो जो बैठ के बात करें, हम इसको कंडेम करते हैं। बाकी जो भी है मेंबर्स आईसीसी के वो भी यही करेंगे कि जी ये बड़ा अफसोस हुआ, लेकिन आप आपस में मामला तय करें। सो कुताही तो हुई है। अगर डीआरएस अगर शायद होता तो उनको उनको वो दूसरी दफा सोचते। तो ये डीआरएस का क्या मसला हुआ? डीआरएस के बारे में आपकी कोई इत्तलात है कि ये देखिए क्यों हुआ है? डीआरएस, आप देखिए ना जी कि आप जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है उसका 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 जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, हाँ, उसका फर्ज बनता है कि पूरी दुनिया में जो ब्रॉडकास्टर्स हैं उनको इनवाइट करें बात करें उनसे। और एक आप पेपर देते हैं कि आपकी जो है रिक्वायरमेंट ये है। चूंकि डीआरएस इसलिए इम्पोर्टेंट हो गया है कि ये जो हर मैच के पॉइंट्स हैं वो एक्यूमुलेट करते हैं, और उसके बाद आप वर्ल्ड कप की क्वालिफिकेशन आपकी क्वालिफिकेशन होती है। अब उसमें इन्होंने क्या किया कि इन्होंने एक तो जो सारे ब्रॉडकास्टर्स थे उनको इनवाइट नहीं किया। पीसीबी खुद लिखता है सारे ब्रॉडकास्टर को कि आप जो है बिड में शामिल हो, और जब आप एक रिजर्व प्राइस रखते हैं और ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेंट आएंगे तो आपको उनसे निगोशिएशन करने का एक मौका मिल जाता है। अगर कोई रिजर्व प्राइस नहीं मीट करता, आप फिर इंडिविजुअली सबके साथ जो है वो निगोशिएशन करके एक अच्छी रकम हासिल कर देते हैं, अच्छा कॉन्ट्रैक्ट। इन्होंने क्या किया, इन्होंने ईमेल्स भी नहीं की। जो 3-4 कंपनीज आई उनमें से दो को इफ आई एम नॉट रॉन्ग इन्होंने डिस्क्वालीफाई कर दिया। वो भी आईब्रोज रेज हुए कि इन्होंने क्यों किया, और जिसको इन्होंने अवॉर्ड किया उनका इतना ज्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं था। अब देखें, अब जब ब्रॉडकास्टर जिसको आप राइट दे रहे हैं उसको ये नहीं पता कि डीआरएस इज इम्पोर्टेंट, तो आप समझते हैं कि वो कंपनी जो है वो सही होगी। तो इसमें किसकी कोताही किसकी है? क्या तहकीकात नहीं होनी चाहिए इसके ऊपर? मार्केटिंग डिपार्टमेंट और उसके साथ इंटरनेशनल जो आपका डिपार्टमेंट है क्रिकेट का, डायरेक्टोरेट ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट पीसीबी में, तो इस पे तहकीकात होनी चाहिए और सजा देनी चाहिए इन लोगों को। बिल्कुल होनी चाहिए जी। ये पता करना चाहिए कि ये कौन नुकसान पहुंचा रहा है पाकिस्तान क्रिकेट को। अगर आपने महदूद लोगों को देखें, अगर आप एक छोटे से अखबार में ऐड दे देंगे और अपने वेबसाइट पर लगा देंगे तो कई दफा लोग नहीं भी देखते। हाँ, ठीक बात। ओके, उसमें ये होता है कि आपका जो नॉर्मल जो आपका मोडस ऑपरेंडी है, जो बेसिकली एक रूटीन है, अब वो आप खुद ईमेल्स करते हैं और फोन के ऊपर लोगों को इनवाइट करते हैं कि आप बिड करें। आप सिर्फ ब्रॉडकास्टिंग राइट के ऊपर भी नहीं, जब आप स्पॉन्सर्स भी ढूंढ रहे होते हैं तो आपने जो है वो खुद उनको फोन करके बताना होता है कि आप आए, आप इस बिड में शामिल हो। वो बिल्कुल नहीं हुआ। अब उसके ऊपर आपने ये आनन फानन में किया, और वो जो ब्रॉडकास्टर था उसके पास भी टाइम नहीं था। अब आपको ये पता होना चाहिए था कि आईपीएल भी हो रहा है, मुख्तलिफ जगह पे क्रिकेट भी हो रही है, तो डीआरएस चलाने वाले महदूद लोग हैं। तो आप जो भी बिड कर रहा था उसको ये लाजमी था कि वो डीआरएस का इंतजाम करके रखे। सो दिस इज हाईली अनप्रोफेशनल, और इसके ऊपर तहकीकात नहीं जी, सजा भी होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आप जरा ये बताएं कि अब चूंकि ये सब कुछ हो गया है और फिर उसके बाद हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर ने बुलाया टीम को जरा थोड़ा सा बकअप किया, चीयर अप किया। अब क्या करना चाहिए? सूरत हाल क्या है? आपको क्या लग रहा है कि वर्ल्ड कप में जो हमारी टीम जा रही है उससे आपकी क्या उम्मीदें हैं? क्या उनके ऊपर हम प्रेशर नहीं डाल रहे हैं बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस का? वो ये ना हो कि वहां पे जाके क्लैप्स कर दें। आपकी क्या ओपिनियन?
देखिए बात यह है कि आपने जो भी आपके पास रिसोर्सेज है, अब आपका जो सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि आपने उनको अच्छे तरीके से यूज करना है। अब आपको एक बंदे का पता है कि यार इसकी एबिलिटी इतनी है, अब आपने इतने बड़े टूर्नामेंट का एक अपना प्रेशर होता है। अब आपने ये नहीं कहना कि उसको ऐसा जॉब दे दे कि वो जो कर रहे उसकी अहलियत ही नहीं है कि वो कर पाए। आपने उसको कंफर्ट जोन में रख के उससे काम लेना है, और आपने जो आपकी समझ में आती है कि ये वीकनेसेस हैं आपकी टीम में, आपने समहाउ कोई तरीका ढूंढना टू कैमोफ्लेज देम, और उनको कैमोफ्लेज करके छुपा के अच्छे तरीके से क्रिकेट खेलेंगे तो आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन क्या है जो ये टीम गई है इसके ऊपर तो मैं देख रहा हूँ कि सब लोगों ने अपने कंसर्न्स का इजहार किया है। जो हमारी टीम है उसके ऊपर, उसके मुख्तलिफ लोग, लड़कों के ऊपर लोग कह रहे हैं कि ये तो सिफारशी टीम है, ये इस काबिल ही नहीं है कि ये इस तरह की परफॉर्मेंस दे सके जो विनिंग। देखिए उसमें बहुत बड़ा मसला ये हुआ है जी कि आपने ये जो नया सिस्टम लॉन्च किया है, ठीक है, वो उसका आपने कहा था कि जी क्वांटिटी नहीं क्वालिटी होनी चाहिए। अब ये तीसरा सीजन है जो नया सिस्टम है, आप चाहे कि वो पुराने प्लेयर के पास जा रहे हैं, इसका मतलब है ये वाला सिस्टम आपको कोई प्रोडक्शन नहीं करके नहीं दे रहा। अच्छा ओके, अब आप देखें कि आपका मसला ये था कि आपको मिडिल ऑर्डर, जब आपने रिजवान और बाबर आजम से ओपन करवा दी, जब आपके पास 6 ओपनर जो है वो मौजूद थे, आपने उनको ओपन करवा दी और मिडिल ऑर्डर में एक बहुत बड़ा वॉइड क्रिएट हो गया। अब आपने मिडिल ऑर्डर बैट्समैन आपने ढूंढने थे, आप पीएसएल करवा रहे, तो पीएसएल में मैक्सिमम जो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन आ रहे हैं वो आपने बाहर से मंगवाए हैं। अगर आप अपने प्लेयरों को मौका नहीं देंगे वो कैसे ग्रूम होंगे? सो यू वेस्टेड योर टाइम, आपने वो बड़ी पिक्चर को देखा ही नहीं। और आप ये देखें नया सिस्टम आ गया, क्लब क्रिकेट अभी तक नहीं हुई। नहीं हुई, और कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि अगर कोई रीजन या डिस्ट्रिक्ट अपनी क्लब क्रिकेट नहीं कराता तो वो बैन होते हैं, उनको सजा मिलती है। अब पीसीबी ने नहीं कराया तो पीसीबी को क्या होना चाहिए? बात यह है कि आपने जो आपका काम है वो आप करते नहीं। जब आप अपनी टीम, आपने अपनी टीम के लिए सारा पैसा लगाना है कि आपकी जो टीम है वो नंबर 1 बने, वो दुनिया की सबसे अट्रैक्टिव टीम हो, उसमें सुपरस्टार्स हो जिनके बड़े बड़े नाम हो, ताकि वो अट्रैक्ट करें। जब आपकी टीमें बड़ी होंगी तो फिर ये न्यूजीलैंड और दूसरी टीमें 10 दफा सोचेंगी आपके मुल्क से जाने कि यार अगर हम ना गए और इनकी टीम ना आई तो ये तो बड़े क्राउड पुलर है, हमें तो बड़ा नुकसान होगा, तो वो 4 दफा सोचेंगे। सो हम बेसिकली जो रेटरिक है उसकी तरफ तो जा रहे हैं, जो चीजें करने वाली हैं क्रिकेट के लिए वो हम करते ही नहीं है, और उसका खुमियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। अच्छा, अब जरा ये बताएं कि ये जो रमीज राजा साहब को चेयरमैन बनाया गया है, क्रिकेटर चेयरमैन बनना, आप समझते हैं कि ये एक पॉजिटिव स्टेप था या एक मैनेजमेंट का जो माहिर आदमी है वो, क्योंकि जाहिर है कि पीसीबी इज एन ऑर्गेनाइजेशन, उसमें एक मैनेजमेंट की भी स्किल्स आपके पास होनी चाहिए, ना सिर्फ क्रिकेट की, तो समझते हैं कि ये अच्छा रमीज राजा का अच्छा स्टेप है? देखिए बात यह है कि मुझे इसमें कोई कबाहत नहीं है कि रमीज चेयरमैन आ गया है। बात सिंपल सी है कि आपने चीजों को रिकॉग्नाइज करना है। कई दफा आपको ये देखना है कि क्रिकेट में आपको पैसे की जरूरत है, आपकी टीम बहुत अच्छा कर रही है तो आप चेयरमैन ले आते हैं मार्केटिंग वाला। ठीक है, अगर आपको ये लग रहा है कि आपकी टीम में कोई डिसिप्लिन का प्रॉब्लम है तो आप ऐसा बंदा लेके आते हैं जो डिसिप्लिन को इन्फोर्स करता है। ये बेसिकली कोई इसका हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अब इस वक्त जो है पाकिस्तान को जो क्रिकेट को समझने वाला बंदा है उसकी जरूरत है। अब आई होप कि रमीज को जो है वो क्रिकेट की सियासत का इदराक है। दूसरा ये है कि उनको ये पता है कि इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट को क्या क्या चीजें चाहिए। अगर तो वो ये कर पाते हैं तो जबरदस्त चीज हो जाएगी। और मैं समझता हूँ कि उनको जो है जो चीज करने की जरूरत है अपने लिए एक जो है वो एक रोड मैप क्रिएट करें कि मैंने पाकिस्तान क्रिकेट को किस तरह आगे लेके जाना, स्टेप बाय स्टेप। अगर वो सारी चीजों को इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे तो कुछ नहीं होगा। मैं ये समझता हूँ इस वक्त जो पाकिस्तान क्रिकेट को जरूरत है कि आपने ए से और जेड से स्टार्ट करना और बीच में आके दोनों को मिलाना है, तो तब जाके आपके मामला ठीक हो। ये बड़ी अच्छी बात की आपने। लेकिन इसमें साथ साथ जो
जो तजुर्बाकार लोग हैं, आप जैसे जो लोग हैं, उनसे भी एक मेरा ख्याल है कि कोई कंसल्टेशन का एक प्रोसेस होना चाहिए, ताकि उनसे मुख्तलिफ आइडियाज़ लिए जा सकें और उनको फिर सिनर्जाइज़ करके कोई ना कोई ऐसी स्ट्रेटजी बनाई जा सके, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बेहतर हो सके। सर आप मशवरे की बात करते हैं, मुझे कमेंट्री नहीं करने देते। हम मशवरे की बात कर रहे हैं। बात यह है कि वो कुछ लॉबीज चलती है ना जी। अभी अभी आहिस्ता आहिस्ता लोगों को पता लगेगा कि जो हम लोग बहुत अरसे से कहते आ रहे हैं ना, वो सारा सच साबित होता जा रहा है। वो टाइम के ऊपर आके हम बात करेंगे और खुल के बात करेंगे। नहीं, लेकिन ये क्या बात हुई कि कमेंट्री नहीं करने देते? ये किसी का ये उनके पास तो राइट नहीं होना चाहिए ना कि कमेंट्री नहीं करने देते, जिसकी अल्लाह ताला ने आपको स्किल दी हुई है, आपके पास एक चीज है तो वो आपको एक्सप्लोर करने देनी चाहिए। लेकिन जी बात यह है कि यह सारे अपने आप को खुदा समझते हैं ना। तो फिर सियासत है ना, फिर इसका मतलब है कि फिर खेल तो ना हुआ ना, इसमें फिर सियासतें आ गई हुई। बात सिंपल सी है कि कुछ लोग तो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए आउटकास्ट है, हालांकि उनकी कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है, लेकिन वो है आउटकास्ट बिकॉज वो एक सर्टेन लॉबी के साथ मिलके चलते नहीं है। तो बस ये तो चलता रहेगा जी वो। लेकिन हम दुआ गो हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट जो है बैक ऑन ट्रैक है। लेकिन रमीज की जो अपॉइंटमेंट है उसको आप वेलकम कर रहे हैं बेसिकली। बिल्कुल जी, मैं इसलिए कर रहा हूं कि इस वक्त आपको क्रिकेटिंग डिसीजंस की जरूरत है। ठीक। अच्छा, क्रिकेटिंग डिसीजन जो उन्होंने आते ही ये किया है, आते ही उन्होंने ये किया है कि उन्होंने कोचेस का जो दोनों का ऐलान कर दिया है। ये जो एक तजुर्बा हम हर दूसरे तीसरे चौथे साल करते हैं कि पहले कहते हैं जी कि हमें फॉरेन कोचेस चाहिए, फिर हमारा तजुर्बा आ जाता है जी नहीं उनकी कम्युनिकेशन ठीक नहीं थी, उनके साथ मसाइल थे, अब डोमेस्टिक होने चाहिए और हमारे नेशनल कोचेस जो हैं वो होने चाहिए। उधर से कभी हम मिसबा को बना देते हैं, कभी किसी को बनाते हैं जिसका कोई बैकग्राउंड ही नहीं होता, जिसके पास कोई कोर्सेज ही नहीं होते, उसको भी हम बना देते हैं। तो फिर ये तजुर्बा कहाँ तक हम चल करते रहेंगे? देखिए बात यह है कि ये खुद अपने आप को आपका सिस्टम अपने आप को खुद ही एक्सपोज कर रहा है ना कि भाई जब आपके पास प्लेयर नहीं आ रहे तो इसका मतलब ये है कि क्योंकि आपका सिस्टम नहीं चल रहा, तो जब आपने फास्ट ट्रैक किसी प्लेयर को करना है तो फिर आपके पास ह्यूमन रिसोर्स होना चाहिए, प्लेयर बनाने वाला। आपके पास प्लेयर बनाने वाला कोई ह्यूमन रिसोर्स नहीं है, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं की हुई। जब आप बाहर से बंदे को लेके आ रहे हैं तो आप एक्चुअली अपने प्लेयरों को अपने कोचेस को डिस्करेज कर रहे हैं। अब आपका जो चैलेंज है रमीज के लिए एक चैलेंज नहीं है। For him there is a host of problems, और वो कहते हैं ना कि इस वक्त वो जो है सेटल्ड विद लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स। तो उनको जो है वो क्रिकेट को बैक ऑन ट्रैक लगाने के लिए उनको बड़े सोच समझ के फैसले करने की जरूरत है। अब जिस तरह उन्होंने ये कह दिया कि एशियन ब्लॉक हम बनाएंगे, देखिए ऑलरेडी आरिफ अब्बासी साहब थे जो हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, वो ना सिर्फ वो पाकिस्तान में वर्ल्ड कप्स लेके आए, उसके साथ साथ मार्केटिंग भी इंट्रोड्यूस कराई क्रिकेट में। उसके बाद उन्होंने ये न्यूट्रल अंपायर्स वाला जो है वो केस बड़ा तगड़े तरीके से लड़ा। फिर उन्होंने ये एशियन क्रिकेट काउंसिल बनाई, ही वाज द इन्फ्लुएंस। एशियन क्रिकेट काउंसिल मौजूद है। देखिए जब आपने एशियन ब्लॉक बनाना है तो फिर उसमें इंडिया भी शामिल होना चाहिए, उसमें बांग्लादेश भी शामिल होना चाहिए। अगर ये दो नहीं होंगे तो श्रीलंका वुड बी रिलक्टेंट। सो हमने वो बात करनी है जो डूएबल है इस वक्त। जो डूएबल नहीं होंगी चीजें, अगर आप वो बड़े बड़े जो है क्लेम करते जाएंगे फिर आप अपने आप को मुश्किल में डालते जाएंगे। इस वक्त कम बोलने की जरूरत है और काम ज्यादा करने की जरूरत है। तो इस पर जो आप कह रहे हैं कि काम ज्यादा करने की जरूरत है, आमिर भाई देखें सूरत हाल ये है कि हमारी सीरीज चली गई, यूके की सीरीज चली गई, अब जाके हमने अपना कप शुरू कर दिया डोमेस्टिक का, और उधर से वही चर्न आउट कर रहे हैं हम, वही उसी तरह के प्लेयर चर्न आउट कर रहे हैं जो कि हम नॉर्मली करते हैं। हमारे पास कोई वर्ल्ड क्लास के उस तरह के जिस तरह के प्लेयर्स हम इंग्लैंड में देखते हैं, हम इवन इंडिया की टीम देखें, आप उनके लड़कों को देखें, अनऑर्थोडॉक्स किस्म के वो लेके आते हैं। हमारे यहाँ इस तरह के लड़के क्यों नहीं आ रहे? हमारा कोई इनहेरेंट फ्लॉ है, हमारी प्लानिंग नहीं है, या हमारे पास टैलेंट इस तरह का नहीं आ रहा? देखिए मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। अभी हम लोग 2018 में शारजा में एक एशिया कप की कमेंट्री कर रहा था मैं, तो वहां पे रोहित शर्मा लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर के ऊपर स्ट्रगल कर रहे थे। तो मैच शुरू होता था जाके 3 के पता नहीं कितने बजे स्टार्ट, तो ट्रांसमिशन उनकी स्टार्ट हो जाती थी 11 बजे, और वो सबको बुला के वीडियो एनालिसिस करा रहे थे कि इसका प्रॉब्लम क्या है, इसका प्रॉब्लम क्या है, उसका प्रॉब्लम क्या है।
इसको किस तरह ठीक करना है। हमारा कभी टेक्निक के ऊपर एम्फेसिस ही नहीं रहा पिछले 10-15 सालों से। ठीक है, ये बाबर आजम जो आपका खेल रहा है, इसको मैंने ट्रेन किया था नेशनल एकेडमी में, और भी काफी ज्यादा प्लेयर मैंने इंट्रोड्यूस कराए थे, और मेरा एम्फेसिस होता था टेक्निक के ऊपर। जब आपकी टेक्निक अच्छी होगी तो आप फेयरलेस क्रिकेट खेलोगे। मसला ये है पाकिस्तान में कि आपका कोई प्लेयर आता है, वो 2 छक्के मारता है, उसको हम लोग इतना ग्लोरीफाई कर देते हैं, और जो अच्छी क्रिकेट खेलने वाला लड़का है, जो जिसको रन्स करने आते हैं मुश्किल हालात में भी, उसको हम लोग जो है वो समझते हैं कि ये तो फारग है। अब आप देखें असद शफीक के साथ हमने क्या किया है। जब उसको जरूरत थी पाकिस्तान की, वो पाकिस्तान के लिए इतना करता रहा, उसको आपने 2-4 उसकी सीरीज, मेरा ख्याल 2-4 उसकी इनिंग्स इतनी अच्छी नहीं गई, आपने उठा के वो टेक्निकली कितना सॉलिड प्लेयर है, सॉलिड प्लेयर। अब शान मसूद जो है, वो पहले जब उसको खिलाया गया था, आई वाज नॉट अ बिग फैन ऑफ शान मसूद। अब वो प्लेयर बन गया, अब उसने टेक्निक इंप्रूव की, वो T20 में भी बड़े रन कर रहा है, वो हर फॉर्मेट में स्कोर कर रहा है। अब आपने उसको टोटली इग्नोर कर दिया। बात यह है कि जब आपके पास ओपनर्स नहीं थे तो आप ढूंढ रहे थे, जब आपके पास 6 इकट्ठे ओपनर्स आ गए जिनमें एबिलिटी भी है, वो 1-2 मैचेस में फेल होते हैं, आप उनको पार करके अब आपने बाबर आजम और रिजवान को ओपन करवाई हुई है। आपका जो आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। बेसिकली आपको अब अपने कोचेस की और अपने ह्यूमन रिसोर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है, और उनको मॉडर्न टेक्निक सिखानी है। जब तक मॉडर्न टेक्निक के ऊपर हम लोग नहीं आएंगे, ये जो हम लोग नारा लगा देते हैं ना, पॉजिटिव क्रिकेट और एग्रेशन के साथ खेलनी है, और भाई जब आपको पता है अपनी एबिलिटी का, तो वो आपके बैक ऑफ द माइंड डर ही रहेगा कि भाई मैं किसी वेले भी आउट हो जाना, या मैंने इस विकेट पे मार पै जानी है, तो वो प्रेशर रहता है प्लेयर के ऊपर। सो हमें जब तक हम लोग टेक्निक के ऊपर एम्फसाइज नहीं करेंगे, हमारी लेकिन यही बात जो आप कर रहे हैं, यही तो मसला है। देखें, अब अगर दोनों फॉरेन कोचेज आते हैं, हेडन वगैरह आते हैं, वो क्या कर लेंगे जब तक कि आपकी जो, देखिए कोच तो आपको 19-20 का ही फर्क दिखा सकता है ना, वो ये तो नहीं कर सकता कि एक रात के अंदर आपको पूरा के पूरा वो ओवरऑल कर दे पूरी टीम को। तो क्या एक्सपेक्टेशंस लगाई जा सकती हैं उनसे? हम देखें, जो मैं अगर मैं गेज करूं कि ये डिसीजन क्यों हुआ, तो अगर आप मैथ्यू हेडन को लेके आ रहे हैं, एटलीस्ट वो आपको प्लेयर के, मेरा नहीं ख्याल कि इतना टाइम होगा भी, वो हो सकता है कि वीडियो रिकॉर्डिंग सारे प्लेयर्स की देख रहे हो, और वो ज्वाइन भी वर्ल्ड कप के दौरान करेगा, पहले नहीं आ रहा वो। ठीक है, सो वो ज्यादा से ज्यादा प्लेयर को गाइड कर देगा ना, यार ये इस तरह की विकेट है, ये करना है, ये करना है। अगर वो प्लेयर की एबिलिटी नहीं है, तो वो फिर आप उससे अच्छे रिजल्ट्स तो वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। और मैं ये समझता हूं कि मिसबा और वकार को आपको इस वक्त जो है वो, अगर वो खुद भी कह रहे थे कि हमने नहीं करना, तो आपको जबरदस्ती उनको करवाना चाहिए था कि भाई साहब आपको ये कॉन्ट्रैक्ट दिया था, अब आप एक बड़े इवेंट से जो है वो चिकन आउट करके जा रहे हैं, ये नहीं होगा। अगर आप जा रहे हैं, इसके बाद आप पाकिस्तान क्रिकेट के नजदीक नहीं आएंगे। नहीं तो फिर क्यों इस तरह क्यों भेजा गया उनको? मतलब उनको, देखिए मैं तो आई वाज सरप्राइज्ड कि ये क्या है, और ये बड़ा डेलिकेट टाइम था जहां पे आपने सारी चेंजेस करनी है। देखिए हर चीज तितर हुई भी है, फिर ये बयान दे देना कि एक टीम वर्ल्ड कप में जा रही है कि इट्स नॉट नेसेसरी दैट one man should be captain of all the formats. तो ये इनसिक्योरिटी पैदा करता है। जब इनसिक्योरिटीज पैदा होंगी प्लेयर के ज़हन में, तो वो फिर टांगे कांपने शुरू हो जाती हैं। बड़े कम लोग जो हैं वो बड़ा प्रेशर बर्दाश्त कर सकते हैं, और स्पेशली जब देखें आपकी टीम में कितने लड़के कम बैक कर रहे हैं इस वर्ल्ड कप में। आपने देखे वो म्यूजिकल चेयर चलाई हुई थी, इसको बुला लो, इसको ड्रॉप कर दो, फिर किसी वजह के बगैर बुला लो। देखें हमारे सिस्टम में ये है, आप प्लेयर को ये नहीं बताते कि आपको टीम में क्यों लेके आया जा रहा है, आप प्लेयर को ये नहीं बताते कि आपको टीम से क्यों बाहर निकाला जा रहा है, और आपने जाके करना क्या है। मेहनत करके ये चीजें इंप्रूव करके आओगे तो हम आपको कंसिडर करेंगे। देयर इज नो सच थिंग इन पाकिस्तान क्रिकेट। ये आजम खान के ऊपर क्यों इतना ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है जी? कुछ लोग कह रहे हैं कि बड़ी सिफारिश आई है और इसलिए उसको रखा गया है, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि वो मेरिट पे है। अभी रमीज राजा साहब कह रहे थे कि हाईएस्ट उसका स्ट्राइक रेट है अगेंस्ट द स्पिन। तो आपकी क्या ओपिनियन? बात ये है, मैं एक तो ये जो स्ट्राइक रेट वाला चक्कर है ना, ये बात ये है कि कितने प्लेयरों का है जी 140 का कंसिस्टेंटली स्ट्राइक रेट। बात ये है कि
कितने गेंद है जी 20 ओवर्स में? 120। 120 है आपकी गेंद। अगर आपको सिंगलें नहीं करनी आती, आप छक्कों के चक्कर में आप 40 डॉट बॉल खेल जाते हैं, तो आप वही मार के 140-50 ही करेंगे ना। अगर आपके पास क्रिकेटर हो जो सिंगल, तुक्का और एक चौका जो है ओवर में हासिल कर लें, उनकी एबिलिटी हो मनूवर करने की लेंथ, और सिंगल मिस ना हो, डॉट बॉल आप ना खेलें, तो आप बड़े आराम से अपने लिए एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं कि आप 180 आराम से करते हैं। अगर आप ये सोच के जाते हैं कि हमने 200 करना है, तो आप 90% जो है वो 150 से पहले आउट हो जाते हैं। सो आपने जो है ये स्ट्राइक रेट वाला मामला है ना, इसको परे करना है, और आपने ये कहना है कि भाई हमें ऑर्थोडॉक्स क्रिकेट, कन्वेंशनल क्रिकेट खेल के दिखाओ। और देखें, एक जो चीज है, आप भी क्रिकेट को फॉलो करते हैं, सारे पाकिस्तानी क्रिकेट को बड़े पैशनेटली फॉलो करते हैं। मुझे ये बताएं कि कितनी दफा क्रिकेट में एक ओवर में 6 चौके लगे, कितनी दफा 6 छक्के लगे? Doesn't it tell you something? ठीक बात। It tells you a lot कि भाई ये इतना आसान काम नहीं है। आपने कन्वेंशनल क्रिकेट खेलनी है, आपके पास जरूर एबिलिटी होनी चाहिए। मुश्किल हालात में आप किसी भी बॉलर को, आपके पास स्ट्रोक होना चाहिए कि आप छक्का मार लें, लेकिन अगर आप हर बॉल पे छक्का मारने जाएंगे वो नहीं हो सकता। तो फिर आजम खान का क्या रोल होगा? आजम खान से आप क्या उम्मीद है? उनको ग्लोरीफाई करते हैं। उम्मीद किससे जी? मैंने कहा कि आजम खान का फिर रोल जो है वो जो इन्होंने डिफाइन किया वो ठीक है। देखिए, मैं उसके ऊपर कोई क्रिटिसिज्म या उसके ऊपर बात नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं ये समझता हूँ अगर मैं लार्जर पिक्चर को देखूं, पहले आप देखें स्क्वॉश में खानदान आ रहे हैं, लड़ियां चल रही हैं, चैंपियंस बन रहे हैं, हॉकी में चैंपियंस बन रहे हैं, क्रिकेट में खानदान थे। अब आप देखें स्पोर्ट्समैन ने अपने बच्चों को खिलाना बंद कर दिया। अगर एक स्पोर्ट्समैन ने अपने बच्चे को इनकरेज कर ही दिया है, ओ भाई जान छोड़ दो, और वो परफॉर्म भी कर रहा है, ठीक है। नहीं, अगर देखें उसका आपने क्रिटिसिज्म और उसका अगर आपने उस डिसीजन को लॉर्ड करना है, वो अब आजम खान की परफॉर्मेंस के ऊपर होगा। और दूसरी चीज ये होगी कि कितने और एक्स क्रिकेटर्स जो हैं वो इनकरेज होते हैं कि अपने बच्चों को क्रिकेट खिलाएं, क्योंकि एज इट इज ये सिस्टम जो है डिस्करेज कर रहा है पेरेंट्स को टू अलाउ देम टू परस्यू क्रिकेट करियर। ठीक है। अच्छा, आखिर में सिर्फ ये बताएं कि वर्ल्ड कप में आपकी क्या उम्मीदें हैं? मतलब एक तो ये ना कि बीइंग अ पाकिस्तानी तो हमारी उम्मीदें हैं ही हैं, लेकिन प्रोफेशनल क्रिकेटर के तौर पर आप पाकिस्तान टीम को कहां पे प्लेस करते हैं? देखिए, मैं ये समझता हूं जो कंडीशंस होंगी वहां पे यूएई में, वो हमारे लिए एलियन नहीं है। ठीक, ओके। हम वहां पे पीएसएल्स भी खेले हुए हैं, हमने अपनी बड़ी लंबी उधर इंटरनेशनल क्रिकेट खेली हुई है, पिचेस भी वो पाकिस्तान की तरह है। मैं ये समझता हूं कि अगर हमारी टीम को प्लेयर्स को सर्टेन रोल दिया जाए कि आपने ये जाके करना है और इम्प्रोवाइज किस वक्त करना है, और उनका यूसेज अगर ठीक हो जाए, तो वी कैन लैंड इन, वी कैन सी आवरसेल्व्स इन सेमीफाइनल्स, अगर हम अपने रिसोर्सेज को अच्छा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि कंडीशंस आपको सूट करती हैं, कंडीशन सूट करती हैं और रोल्स डिफाइन करने की बात है। आमिर भाई बहुत बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह आपसे रब्ता रहेगा, और आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू जी, थैंक यू। ये थे जी आमिर सुहेल साहब हमारे साथ, और उम्मीद है कि जो उन्होंने बातें की होंगी उसके ऊपर पीसीबी वाले गौर करेंगे, और क्रिकेट के हवाले से हम कोशिश करेंगे कि वर्ल्ड कप से पहले भी और वर्ल्ड कप के दौरान भी मुख्तलिफ लोगों से बात करके आपके साथ एक इंटरेक्शन का सिलसिला जारी रखा जाए। मुझे इजाज़त दीजिए। आखिर में दुआ कि मेरी इज्जत के लिए काफ़ी है कि मैं तेरा ही बंदा हूँ, मेरे फ़ख्र के लिए काफ़ी है कि तू ही मेरा परवरदिगार है। तो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैं चाहता हूँ, मुझे भी उसी तरह बना दे जिस तरह तू चाहता है। स्पुरदम बतोमाए खेशरा तू दाने हिसाब है कमो बेशरा। मुझे इसरा किसाना को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। जल्द मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।